हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका अपने ओन चैनल में जिसका नाम है एडू गुरु। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। तो आपको एग्जाम्स का बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। एडुग्रोन चैनल ऐसा है जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करेगा। और आपको अगर हमारे चैनल से हेल्प मिली है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। आपके एक सब्सक्रिप्शन एक लाइक हमारे चैनल के लिए बहुत मैटर करता है, राइट। स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल एग्जाम्स के लिए। कुछ एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है। सो आज के चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है तो मिडनाइट विजिटर। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको हम स्टार्ट करते हैं। समरी: The Midnight Visitor is about a detective story and its writer is Robert Earth. The article is about the Midnight Twitter. Summary or symbol is a detective. Is one such secret who expects to get some sensitive papers in his hotel room book. One of his driving Max attack, death at the gunpoint. Any demand ripples. It was able to da. Remarkable common sense. And he came out of situation. This friend was surprised to see a secret agent or stable who was too fat to be a secret agent based upon his physical appearance. So Midnight Visitor जो है वो एक डिटेक्टिव स्टोरी है और जो इसका राइटर है वो है रॉबर्ट अर्थ। ये स्टोरी एक मिडनाइट के बारे में है और ये स्टोरी एक डिटेक्टिव के बारे में है जो एक सीक्रेट एजेंट था, जो अपने बारे में एक जाता था, जो एक सेंसिटिव पेपर जो है लेने जाता है एक होटल रूम के अंदर, एक ऑफिस के अंदर, और वो ड्राइव करते हुए जाता है। फिर वहां पे उसको कोई अटैक करता है गन पॉइंट में और डिमांड करता है रिपल्स। तो वो अपनी कॉमन सेंस से उस सिचुएशन से बाहर निकलता है। उसके फ्रेंड बहुत सरप्राइज होता है कि एक सीक्रेट एजेंट आ जाता है उसके सामने, बट वो बहुत फैट होता है एक सीक्रेट एजेंट खिलाने के लिए। बट उसको लगा नहीं था कि वो सीक्रेट एजेंट होगा क्योंकि उसकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज्यादा सीक्रेट फैट थी, राइट। सो ऐसा कुछ वो था सीक्रेट एजेंट। Fold the situation was very scary, was able to stable, since in danger, fabricated a brilliant story about the non-existence balcony on which Max believed was able to get full. Max was saying that the police was knocking at the door beneath. He wanted to run away to avoid the police. Jumps to death into the vital balcony. तो इस सिचुएशन जो थी उसके लिए बहुत ज्यादा स्केरी थी क्योंकि वो बहुत डेंजर में था। ये ऐसी ब्रिलियंट स्टोरी है उस नॉन एग्जिस्टेंट कोई बालकनी थी जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मैक्स बिलीव कर रहा था कि वो एक बालकनी है। वो कह रहा था कि जो पुलिस है वो डोर को नॉक कर रही है और वो वहां से भाग रहा है क्योंकि वो पुलिस को अवॉइड करना चाहता है और वो डेथ के लिए जंप कर देता है एक वर्चुअल बालकनी के अंदर जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। द स्टोरी इज अबाउट द ब्यूटी सीक्रेट एजेंट और स्टेबल। ही वॉज अ सीक्रेट फ्रेंड, फॉलो द प्लान टू spend the time in the evening. Then folder like that. He was exactly the corridor where he imagined about him. Told Follow that he had been thinking about Ram and he was very soon he was going to be looking at the very important report which would change the country's fortune. They would went to the room, but then they entered the room another guy, Max, with a gun for standing in the room. He asked him to be comfortable under the report related to the missiles, right? So ये story जो है ऐसे secret agent के बारे में है। वो एक सीक्रेट फ्रेंड के साथ था, वो चाहता था कि उसके साथ और टाइम स्पेंड करे, वो उसके प्लान के अंदर था। बट जो था एक कॉरिडोर के अंदर क्या हुआ, उसने इमेजिन किया कि वो उसके बारे में सोचे जा रहा है और कुछ टाइम बाद क्या होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट क्रिएट हो गई है जो उसकी कंट्रीज के फ्यूचर को बदल देगी। तो वो रूम के अंदर गया, बट जैसे ही उसने रूम के अंदर एंटर किया तो उसने देखा कि एक अनदर गाय है, मैक्स, उसका नाम है मैक्स। वो एक गन के साथ है, वो वहां पे खड़ा हुआ है रूम के अंदर। तो वो वहां पे कहता है कि आप कंफर्टेबल हो जाओ। तो वो उसके बाद रिपोर्ट पूछता है मिसाइल्स के लिए रिलेटेड, राइट। दिस was a really benches experience for the folder while meeting a secret agent. Meanwhile, December started with a story with a hypothetical balcony below the window of the room. That is why his talk was going on someone continuously knocking at the door or stable at the said the police was
at the door came to check him, and this room was regular basis. Max was pointing out in the gun of both of them, said that he was going to be waiting in the balcony and towards during his time or stable should send away to the police, otherwise you would shoot them. तो ये जो स्टोरी है ये एक बेंचेस के एक्सपीरियंस के बारे में है. वहां उससे सीक्रेट एजेंट को मिलता है, बट जो वहां पे एक हाइपोथेटिकल बालकनी से उसका इंट्रोडक्शन होता है जो उसके विंडो की सीट के बिलो है, उसके नीचे है. तो वो उसके साथ जब कंटिन्यूअसली नॉक करता है डोर को, तो वो उसको कहता है कि पुलिस डोर के पास है, उसको चेक करने के लिए आ रही है. वो इसलिए करता है क्योंकि वो उसका माइंड वहां पे चलता है और उसका जो रूम है रेगुलर बेसिस पे चेक किया जा रहा है. मैक्स जो है उस पे गन पॉइंट करता है और कहता है कि वो आपके लिए बालकनी में वेट करेगा, और उस टाइम पे वो पुलिस को सेंड अवे कर देता है या तो वो उसको शूट कर देगा. As the doorknob is turned in loud, Max jumps out of the window and there a loud scream. A door opens and a waiter comes in. The waiter says that he had got to wind stable. He had ordered to keep the bottle training classes. They are on the table and leaves for his surprise after seeing the full and tasks. About the police, there was also replied that there was no police. Follow again asked after months, who was waiting in the balcony outside the window. They no stable wanted to reply to the person would not return as soon as there was no balcony at all. तो जैसे ही जो डोर नॉब है वो टर्न आउट हुआ, मैक्स जो है अपने विंडो से जंप आउट होने लगा और उसको अलाउ कर दिया गया स्क्रीन को ओपन डोर करने के लिए. तो वैसे ही एक कोई वेटर आया, उसने देखा कि उसके पास एक विंड लेबल है, वो उसकी ट्रेनिंग करवा रहा है टेबल के ऊपर, और पोलैरिस को उसने वहीं पे छोड़ दिया है. वहां उससे पूछता है कि पुलिस से पूछता है, तो पुलिस रिप्लाई करती है कि वहां पे कोई हम नहीं थे जो वेट कर रहे थे बालकनी में, हम आउटसाइड द विंडो थे. सो वहां पे रिप्लाई करती है पर्सन को कि आप कभी रिटर्न नहीं थे क्योंकि आप बालकनी में थे ही नहीं. This shows the quick wit of a stable, as you took advantage of the situation and successfully made Max flowers. And there was no business. He jumped out of the window without any thought from the top level of the hotel and hence stable output it sent maximum himself from the situation. तो उसके क्विक वेट से उसको स्टेबल करवाया, उस सिचुएशन का उसने एडवांटेज लिया और सिचुएशन से उसने जो फ्लावर्स थे ले लिए और कोई बिजनेस नहीं था, तो वो विंडो से जंप आउट कर गया कोई थॉट से होटल के टॉप फ्लोर से. उसने देखा कि वहां पे कोई स्टेबल आउटपुट है, तो वो सारा का सारा अपने आप को सिचुएशन से उसने बचा लिया. The ultimate message is that no one can get from the story is that any situation should not panic. Instead, we should take the step and faith forward with the presence of mind. So इसकी स्टोरी यही है कि उसने कैसे अपनी सूझबूझ से एक इमेजिनरी बालकनी क्रिएट कर दी अपने आप को बचाने के लिए, जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. तो जब भी हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम पैनिक कर जाते हैं, तो हमें वहां सिचुएशन से पैनिक नहीं करना चाहिए और हमें फेथ रखना चाहिए गॉड के ऊपर और अपना माइंड यूज करना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए किसी भी सिचुएशन से. सो ये हमारी स्टोरी थी जिसका नाम था द मिडनाइट विजन. इसमें एक डिटेक्टिव स्टोरी है, इसका राइटर है रॉबर्ट अर्थ. ये एक मिडनाइट स्टोरी के बारे में है जिसमें एक सीक्रेट एजेंट है जो चाहता है कि आप एक सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिख दो पेपर के ऊपर, राइट, और वो अगर नहीं करोगे तो आपके ऊपर गन पॉइंट रख देता है. बट एक आदमी होता है वो सिचुएशन से बाहर निकलता है. बहुत फ्रेंड्स भी बहुत घबरा जाते हैं फिजिकल आदमी को जानकर, जो एक फिजिकल अपीयरेंस से तो बहुत फैटी लग रहा होता है, तो वो बहुत स्केरी आदमी होता है. बट ये बहुत ब्रिलियंट स्टोरी है एक नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी के ऊपर. मैक्स ने बिलीव कर दिया था कि वो अब तो गया, पुलिस नॉक कर रही थी डोर, तो वो भागना चाहता था वहां से और वो एक वर्चुअल बालकनी में कूद गया. तो वो बालकनी जो थी एक सीक्रेट फ्रेंड पे ऊपर उसको ले गई. तो उसका कॉरिडोर जो था वो ऐसे ही था जैसे उसने इमेजिन किया था, तो उसके बारे में वो समझ रहा था. उसने देखा कि वो कंट्री के फॉर्चून को बदल देगा, पर जैसे ही वो रूम में एंटर किया तो मैक्स जो है अपनी गन के साथ था, तो उसने कहा कि आप कंफर्टेबल हो जाओ और मिसाइल्स के साथ कंफर्टेबल हो जाओ. तो ये बहुत ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस था उसके लिए. तो ये हाइपोथेटिकल बालकनी के ऊपर है जिसकी जो विंडो है रूम के बिलो थी. तो एक कोई आदमी कंटिन्यूअसली नॉक कर रहा था उसकी डोर में और पुलिस भी थी, रेगुलर बेसिस पे आ रही थी. मैक्स के ऊपर गन पॉइंट होने लग गई, तो दोनों को लगा कि वो वेट कर रहे हैं बालकनी के ऊपर. तो वो पुलिस के बाद उस वहां पे उसने भेजा नहीं.
तो डोर नॉब जैसे उसको टर्न किया, वहां उसने देखा कि जो स्क्रीन है वो ओपन हो गई और वेटर वहां पे आया है, तो वो ट्रेनिंग क्लासेस उसको दे रहा है। उसने रिप्लाई किया कि वहां पे कोई पुलिस नहीं है और जो है बालकनी के आउटसाइड ही वेट कर रहे हैं, राइट। तो वो कभी बालकनी थी ही नहीं। सो ये जो था उस सिचुएशन से वो बाहर आ गए और सक्सेसफुली जंप कर गए। तो वो सिचुएशन से घबराए नहीं, उसके जो टॉप फ्लोर से जंप कर गए और वो सिचुएशन से बाहर आ गए। तो हमें किसी भी सिचुएशन से घबराना नहीं चाहिए, ये इसका थीम है। थैंक यू।